माले आज अररिया जेल गेट अररिया आरएस के समीप भाकपा माले ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता जांच को लेकर मीडिया के समक्ष प्रेस वार्ता किया। भाकपा माले जिला सचिव रामविलास यादव। आज किस तरीके का आप लोग यहाँ पर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दे को लेकर? देखिए, खास करके 28 जून से 23 जून से 23 जुलाई तक की 30 जून से 23 जुलाई तक की जो सरकार घोषणा की है कि क्या कहते हैं वोटर लिस्ट पूर्ण निरीक्षण का सवाल सरकार ने है। सरकार ने घोषणा किया, निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया है, ये बिल्कुल गलत है। 2003 में जब हमारे बिहार का पूर्ण निरीक्षण हुआ था उसमें 2 साल लगा था, लेकिन ये 23 से 26 दिन के अंदर में पूर्ण निरीक्षण करना, समझ लीजिए एक तरह से वो जैसे भगवान से मिलना नहीं है, भगवान के तस्वीर पर अगरबत्ती दिखाने जैसा बात है। और ये पूर्ण निरीक्षण नहीं है। निर्वाचन आयोग जो कह रही है कि ये पूर्ण निरीक्षण करवा रहे हैं, ये नहीं, ये 2 तरह का निरीक्षण हो रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल को वोटर लिस्ट दिया गया है, हमें भी मिला है। तो उसमें 2 तरह का काम चल रहा है कि आपने बिहार में कहीं किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे। बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार में इक्का दुक्का हमें खबर आया है जो कहीं कहीं रिसीविंग मिल रहा है या कोई फोटो खींच के रख रहा है, लेकिन खास करके अररिया जिला का बात कर रहा हूँ। अररिया जिला में कहीं भी किसी को भी रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया, सही बात नहीं दिया। अगर आपत्ति का जो समय आएगा तो सरकार हमसे रिसीविंग मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगा, जबकि सरकार रिसीविंग नहीं दे रही। अगर आप जाति और निवास मांग रहे हैं हमसे कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं चलेगा, तो ठीक है, आपको निवास और जाति तो चलेगा। तो उसके लिए जब आप 23 रोजों में पूर्ण निरीक्षण करना चाहते तो उसके लिए जाति और निवास का भी स्पेशल कैंप खोलना होगा। जो आप महीनों महीनों तक निलंबित रखते हैं वो आपको बंद करना होगा। ऑनलाइन करने वाले या ऑफलाइन करने वाले नेक्स्ट डे आपको जाति और निवास अररिया डीएम को देना होगा। इस पर डीएम को बात करना चाहिए और निर्वाचन आयोग को इसकी व्यवस्था करना चाहिए सबसे पहले। दूसरा है जो हमने पहला सवाल जो कहा कि किसी को रिसीविंग नहीं मिल रहा है, तो निर्वाचन आयोग और अररिया डीएम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दोनों को और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि रिसीविंग क्यों नहीं और अनिवार्य है या नहीं। अगर अनिवार्य नहीं है तो हम मांग नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार को उस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से सीमांचल एरिया को लिया गया है। और खास करके एनडीए की सरकार और निर्वाचन आयोग 4 जिला को टारगेट किया है, सीमांचल के 4 जिला, जिसमें 1 नंबर में किशनगंज है, 2 नंबर में कटिहार है, 3 नंबर में पूर्णिया है और 4 नंबर में अररिया है। ये 4 जिला को टारगेट किया गया कि यहाँ 23% लोग सही हैं, लेकिन 123% आधार कार्ड बन गया है। आदमी 23 गो है, लेकिन 123 आधार कार्ड बन गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तकनीक भी आपकी, नेटवर्क भी आपकी, मशीन भी आपकी बनी कैसे? तकनीक भी आपकी, मशीन भी आपकी। उसी पर तो ये इतना सारी काम चल रही है। आप ये जो करना चाहते हैं तो आपने जो गलत किया है तो वो आप कबूल कीजिए। मशीन भी आपकी, जिनको भी आधार कार्ड बनाने के लिए दिया आपने और उसका लिंक का गलत उपयोग किया, पहले तो उसके ऊपर FIR हो। और हुआ कैसे?
ये जांच की विषय है। ये जांच का विषय है कि जब हमारा आंख का फोटो लिया जाता है, हमारा उंगली का फिंगर लिया जाता है, तो हम दोबारा कैसे बना ले भाई? किस आधार से बना, कैसे बना, ये आप जवाब दीजिएगा ना। कि आप जब हमारा फोटो लेते हैं, आंख का फोटो लेते हैं, 10 उंगली का फिंगर लेते हैं, तब हमारा आधार कार्ड अपलोड होता है, लोड होता है। लेकिन तब पर भी आप कहते हैं कि 128 आधार कार्ड ज़्यादा बन गया है। 23 गो आदमी है अररिया जिला में, 128 आधार कार्ड बन गया है। ये क्या है? आप अपनी कमी को दबाने के लिए जनता पर थोप रहे हैं। ये जनता अररिया जिला का बर्दाश्त नहीं करेगा। और अररिया का डीएम, अररिया जिला निर्वाचन आयोग, दोनों अविलंब इसको या तो अपना राजनीतिक सभी राजनीतिक दल के बैठक बुला करके इस चीज को साफ करे कि रिसीविंग क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कमी है। और मात्र अब 12 रोज बच गया है, 12 रोज नहीं, आज 15 तारीख है और 26 तारीख 11 रोज बचा हुआ है। 25 तारीख तक ही अपलोड होगा, कागज पत्र लेगा बीएलओ, लेकिन कहीं गया है और कहीं बीएलओ नहीं गया है। आप प्रॉब्लम खड़ा करेंगे ना कि जिसका कागज जमा नहीं हुआ उसका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और लिस्ट में जिसका नाम नहीं आएगा वो छट जाएगा। और छट जाएगा तो नंबर 1 है, आपको आपने जो सवाल किया है, नंबर 1 नहीं, हम डीएम साहब को आगाह कर देना चाहते हैं और अररिया जिला के तमाम जनता को भी आगाह कर देना चाहते हैं। ये 3 तरह का खतरा है। ये आपकी अगर नागरिकता जाती है, अगर घर का परिवार का गार्जियने का नागरिकता खत्म हो रहा है तो उसका बेटा का नागरिकता रह जाएगा। बेटा का नागरिकता नहीं रहेगा तो ये बेटा नौकरी नहीं मांग सकता, और जो बेटा नौकरी में है उसका नौकरी छीनी जा सकती है। ये 2 खतरा है। मैं बता रहा हूँ कि एक बाप का तो नागरिकता जा रहा है, एक बेटा नौकरी नहीं मांग सकता है क्योंकि उसका नागरिकता इंडिया का नहीं, और जो नौकरी में है उसका बाप का नागरिकता जब साबित नहीं हो रहा है तो बेटा का नागरिकता कहां से बचेगा। तीसरा कि ये तीनों चीज को दबाने के लिए आपने कहा रहा था कि 2 करोड़ का नौकरी का बात किए थे, 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी दीजिए। ये बात को खत्म करने के लिए आपको नौकरी नहीं देना है और नौकरी से छांट देना है। ये मोनोपोली है, ये उनकी दिल की बात है, मन की बात, मोदी जी की मन की बात है और नीतीश कुमार की विचार की बात है, जो हम आपको न नौकरी देंगे न आपको नागरिकता रहने। वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे भैया ये तो क्या कहते हैं, आपको 2005 में नीतीश कुमार जी कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष राज्य का दर्जा आज तक मिला? 2014 से आज तक नीतीश कुमार एनडीए सरकार के साथ में है, मात्र 17 महीने हमारे साथ रहा इंडिया गठबंधन के साथ। 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई, लेकिन उसके बाद आज एक भी नौकरियां का बात कीजिए तो, या उससे पहले का नौकरी का बात कीजिए तो आप, आज भी 21 लाख पद है और उसमें 14 लाख पद खाली है। 21 लाख योजनाओं में 14 लाख पद खाली है, और अगर 14 लाख लोगों को एक वैकेंसी से नौकरी निकल जाता है बिहार सरकार में, तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले बिहार के नौजवानों को नौकरी और पलायन करने का नौबत नहीं आएगी। यहाँ पढ़ लिख करके डिग्री रहता है घर में, हम दिमाग बिगड़ता है पंजाब में। आप जो अभी करवा रहे हैं, अभी धनरोपनी का टाइम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान धनरोपनी हो रहा है। आप ये बताइए, आदिवासी, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, त्रिपुरा, कलकत्ता में। अब उसको जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगा तब तक वो बिहार आ नहीं सकता, और तनख्वाह मिलेगा 15 तारीख को, 18 तारीख को, 12 तारीख को। अब आप बताइए, जो वो तनख्वाह लेकर के घर आवे या रोड गाड़ी फ्री कर दीजिए आप।
और गाड़ी पर आने वाले को तमाम लोगों को 2-2 हज़ार रुपया दे दीजिए। अरे घर आएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा ना। ट्रेन से आप फ्री कर दीजिएगा, बस वाले तो फ्री नहीं ले जाएगा, या तो सरकारी बस का व्यवस्था कीजिए। आपने जो निर्वाचन आयोग ने जो ये आनाकानी जो फैसला लिया है, इसमें राजनीतिक बदबू आ रही है और पूरे देश जान रहा है ये राजनीतिक हो रहा है, पुनर्निरीक्षण नहीं हो रहा है। इस वोटर लिस्ट के माध्यम से CAA, NRC, NRPCA लागू करना चाहती है बिहार सरकार हो, और आज बिहार की चुनाव है तो ये लागू करवा देना चाहता है। और आप जो कह रहे थे कि ये 2 तरह की बात, तीसरा सवाल आप पूछ रहे थे हमसे कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न ये है कि 2 तरह का सर्वे चल रहा है कि आपसे तो कोई रिसीविंग आपको नहीं दे रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, 2003 का वोटर लिस्ट लेकर के आए हैं, या 2005 का लेके आए हैं, या 2010 का लेके आए हैं, या 2025 का लेके आए हैं, या 2024 का लेके आए हैं। जो भी लेके आए हैं वोटर लिस्ट, उससे आपको प्रूफ निकाल करके उससे दस्तखत करा करके आपसे दस्तखत करा के ले लिया जा रहा है। दूसरी तरफ NDA गठबंधन का सर्वे भी चल रहा है, उसका संगठन कहाँ है और उसका वोटर कौन है, वो लिस्ट बन करके वहाँ जा रहा है। आपने देखा होगा कि आज भी वीडियो में देखा होगा कि पटना के गांधी सेतु पुल के ऊपर फेंका हुआ है, हजारों लाखों फॉर्म फेंका हुआ है। वो किसका था, क्यों फेंका गया, सरकार उसकी जांच क्यों नहीं की? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो कर रही है उसमें आपको सचेत रूप से पदाधिकारियों को भी सजग करना होगा कि आप जो महीनों दौड़ाते हैं जाति और निवास के बारे में, आप सेम डे या नेक्स्ट डे, अगर आज हम ऑफलाइन आपको फॉर्म देते हैं तो आप कैंप लगा करके पंचायतवार अथॉरिटी दीजिए हल्का कर्मचारी को कि वो जाति या निवास बना के दे, उसको अथॉरिटी दीजिए, उसकी मोहर पर पास हो, उसकी सिग्नेचर पर पास हो। ये मैं मांग करता हूँ, न कि उसकी व्यवस्था अंचलाधिकारी या निर्वाचन आयोग अररिया जिला DM ये सोच करके करे, ताकि हमको कल और हम लोगों को रिसीव आज तक क्यों नहीं मिला, इसका भी जवाब अररिया प्रशासन दे और निर्वाचन आयोग भी दे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।